हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, लेट द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 3 4 मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू रिस्पेक्टिवली इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने में थोड़ी सी टफ लगे, बट मैं आपको इतना इजीली एक्सप्लेन करूंगा। तो बस अब जल्दी से चलते हैं और इसका सबसे पहले चित्र बना लेते हैं कि इस जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसका चित्र कैसा दिखाई देगा। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। और वैसे ये गिवन है कि टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 और सेंटर क्या हो जाएगा ओरिजिन। तो ओरिजिन को लेके और एक 5 रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए ये मेरा सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूं इस साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब क्या गिवन है कि एट द पॉइंट 3 4, तो 3 4 पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ मिलेगी, पी एंड क्यू में। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये मान लीजिए मेरी कोई टेंजेंट थी। ठीक है, तो इसको ऊपर तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उसको हमने क्या बोला, पॉइंट पी। और वाई एक्सिस पे जहां पे कट किया उसको हमने बोला पॉइंट क्यू। तो ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंसी का। तो अब क्या गिवन है, एट अ पॉइंट 3 4 मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो टेंजेंट हमने किस पॉइंट से ड्रॉ की थी, 3 4 पॉइंट से ड्रॉ की थी। ठीक है, तो अब क्या गिवन है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ओपीक्यू। तो जो ट्राइंगल ओपीक्यू बना है इसका मुझे सबसे पहले इन सेंटर फाइंड करना होगा, क्योंकि उसका इन सेंटर जो है हैविंग द सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का जो इन सेंटर है वो मेरे रिक्वायर्ड जो सर्कल है उसका सेंटर है। तो इन सेंटर क्या होता है, तो देखो मैं आपको इसको सेपरेटली बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक मेरी लाइन थी। ठीक है, इसने इस तरह से इसको कट किया, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन थी। तो जो इन सेंटर होता है, तो इन सेंटर वो सर्कल होता है जो तीनों साइड्स को टच करता है। ठीक है, इन सेंटर की कंडीशन ये होती है कि दैट विल टच ऑल दीज 3 लाइन। तो जो इनका इन सेंटर होगा, मान लीजिए मैं उस सर्कल को, मैं पहले इन सेंटर से लेके एक सर्कल बनाता हूँ, इन सर्कल बनाता हूँ, तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा सर्कल होगा, 1 सेकेंड, वो एक ऐसा सर्कल होगा जो कि टच करता होगा किसको, तीनों एक्सिस को। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी टच करता होगा, इस एक्सिस को भी टच करता होगा, इस एक्सिस को भी टच करता होगा और इस एक्सिस को भी टच करता होगा। तो इससे मिलके जो मुझे सेंटर मिलेगा, ये जो सेंटर है इसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूं, दिस इज माई इन सेंटर। फाइन, ये है मेरा इन सेंटर। अब अगर मैं ध्यान दूं तो इन सेंटर क्या होगा, तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, रेडियस। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये भी क्या होगी, रेडियस। अच्छा, आर गिवन है तो इसको मान लीजिए एच। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए एच। तो ये क्या है, रेडियस है, तो ये कितनी होगी एच। और एच, एच क्या है मैं यहां पे लेता हूं, एच इज अ रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, तो एच जो है रेडियस है, तो मतलब जो ये मेरा सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एच कोमा एच। देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है h, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस पे कितना चला और यहां से ये डिस्टेंस भी कितना है h। तो यहां से जो मेरे सेंटर हो जाएगा दैट इज h कोमा h। अब इस सेंटर को लेके मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है r रेडियस का, दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है उसको मैं बना लेता हूं ब्लू पेन से। और ये मैं अगेन आई डोंट नो, आज हर बार सर्कल लेने पे पहले स्क्वायर लेके आता है, पता नहीं क्यों। तो देखिए ये एक मैंने सर्कल बनाया और ये सर्कल पास किससे करेगा, ओरिजिन से। इसकी कंडीशन क्या है, ये ओरिजिन से पास करेगा और इस सेंटर का सर्कल भी यही होगा h कोमा h। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना है कि इस कंडीशन में जो ये है, तो ये डिस्टेंस होगी टोटल r, तो मुझे रेडियस ही बतानी है। अब देखो रेडियस बताने के लिए मुझे o पता है 0,0। अब अगर मुझे h पता लग जाए तो मैं डिस्टेंस बिटवीन ये 2 पॉइंट का लगा दूं। अगर मैं इसके सेंटर को नाम दे देता हूं, मान लीजिए मैंने ए नहीं लिया तो मैं इसको नाम देता हूं ए। तो अगर ओ ए का क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखो यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले मुझे गिवन था कि 3 4 से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की थी इस सर्कल पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन
इज इक्वल टू आ गया है 25, जहां पे x1 y1 क्या हो जाएंगे, ये 3,4। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। तो मीन्स ये जो मेरी टेंजेंट है, ये जो मेरी लाइन है PQ, इसकी इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। अब देखो, इसी लाइन को, इसी सर्कल को टच कर रहा है मेरा ग्रीन वाला ये। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट को मान लीजिए B, ठीक है। तो जो AB जो है, AB क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, और AB ही जो है वो रेडियस है। तो ए बी किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ग्रीन वाले पार्ट को अगर हम किसी को भी इसके ग्रीन वाले पार्ट पे कहीं भी सर्कल पे कोई पॉइंट लेंगे तो वो रेडियस के इक्वल होगा। अब वो टच जो कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे साफ नहीं दिखा तो मैंने बताया था कि वो तीनों साइड को टच करेगा। तो यहां से जो इसको टच करेगा तो ये रेडियस एच के इक्वल होगा। इट मीन्स तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस किसके इक्वल है, एच के। तो अब मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करता हूं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है कि अगर कोई x1 y1 पॉइंट से मुझे किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, नथिंग बट माई h कोमा h, इसी से तो निकाल रहा हूँ। और मेरी इक्वेशन क्या गिवन है लाइन की, दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज 3h प्लस 4h माइनस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और 16। दिस इज इक्वल टू रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल, है ना। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये किसके इक्वल था, रेडियस के इक्वल। क्लियर। तो यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, h के। तो यहां से आ जाएगा 7h माइनस 25 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 5, दिस इज इक्वल टू एच। अब हम जानते हैं कि जो मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए होता है, तो इसमें मेरा एक्स दो वैल्यूज लेता है, प्लस माइनस ए। अब यहाँ पे एक्स के गिवन है पूरा ये, तो इट मीन 7h माइनस 25, ये किसके इक्वल होगा, एक बार एच के इक्वल होगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो इस 5h के इक्वल होगा, और एक बार 7h माइनस 25 माइनस 5h के इक्वल होगा, मतलब माइनस एच के इक्वल होगा, 5 को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से मेरे पास आया 2h इज इक्वल टू 25 और h की वैल्यू आ गई 12.5, और यहां से मेरे पास आया 12h इज इक्वल टू 25 और h की वैल्यू कितनी आ गई 25/12, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। अब देखो h जो था वो ये पॉइंट था, ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी अगर मैं देखूं, अगर y कोऑर्डिनेट को 0 करूं तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 25/3, तो P पॉइंट जो है वो 25/3, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग मान लो। तो ये O से P तक की डिस्टेंस अगर 8 है, तो O से इस तक की जो H की डिस्टेंस है वो कभी 12 हो सकती है। तो इट मींस ये वाली जो वैल्यू होगी वो वैलिड नहीं होगी। तो जो वैल्यू वैलिड होगी वो मेरी होगी 25/12। तो अब देखो मुझे H की वैल्यू मिल गई, तो यहां से H को मैंने क्या माना था A, तो वो क्या था मेरा H कोमा H, तो A किसके इक्वल आ गया मेरा 25/12 और 25/12, और O क्या था मेरा ओरिजिन, ये मेरा O है, दिस इज ओरिजिन, यही तो मेरा रेडियस R था जो मुझे चाहिए था। तो अब R किसके इक्वल होगा, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, विच इज 25/12 का होल स्क्वायर प्लस 25/12 का होल स्क्वायर। अब उसने मुझसे जो रिक्वायर्ड वैल्यू पूछी थी वो I स्क्वायर की पूछी थी, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 25 625 अपॉन 12 इंटू 12। तो 2 किस लिए आ गई, 2 बार है, तो इसको कटा 6, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 625 अपॉन 72। देखते हैं 625 upon 72, option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.